हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.2 के बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने 1 और 2 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी उस वीडियो को भी जाके आप अभी देख लें। पहले तीसरा नंबर प्रॉब्लम कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। मतलब ये जो नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर प्रश्न में आपके, इनके क्या करना है, इन एक ऐसा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है कि जिस नंबर से या जिस संख्या से इस नंबर में डिवाइड किया जाए तो जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। सेम इसी तरीके से हम लोग को हर एक प्रश्न में करना है कि उस नंबर को मालूम करना है जिससे डिवाइड करने पर यह एक पूर्ण घन बन जाए, यानी कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो हम लोग जो पिछले क्वेश्चन में यानी कि प्रश्न नंबर 2 में जो हम लोगों ने बनाया था जिस तरीके से, वैसे ही काम करेंगे। बस यहाँ पर क्या है कि जो नंबर है, मतलब जिसका ग्रुप नहीं बन पा रहा है, उन जितना जो भी नंबर है उसको हम लोग डायरेक्ट वही नंबर लिख दें कि भाई ये नंबर से अगर डिवाइड कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए तो वो हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। इसको हम लोग एक प्रश्न अभी इसको बनाएंगे तो आपको पूरी तरीके से ये कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे इसको हल करेंगे। चलिए तो कॉपी पर चलते हैं, इसको बनाते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है जिसमें 256 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले 2 से लगाएंगे, फिर हम लोग 2 से लगाते हैं, फिर 2 से लगाएंगे। यहाँ पर हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया है। अब चूँकि हम लोग क्या करना है कि इसका हम लोग पहले घनमूल निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, घनमूल निकालते हैं। कैसे घनमूल निकालने का तरीका है, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 256, और यहाँ पर इसको भी लिखेंगे हम लोग। ये जो सारे गुणनखंड दिए गए हैं इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर मैंने इन सारे गुणनखंडों को इधर लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करना है कि इसका ग्रुप बनाना है। तो जब ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ पर 1 2 3 मरतबा जो 2 है इसको हम लोग एक ग्रुप बना देंगे। 1 2 3 2 को एक ग्रुप बना देंगे, और इसका ग्रुप नहीं बन रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कहता है कि अगर 1 2 होता और तब तो ये ग्रुप बन जाता। ठीक है, तो यहाँ पर एक गुना करना पड़ेगा 2, लेकिन हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि कितने नंबर से भाग लगाया जाए तब ये परफेक्ट क्यूब बने। तो अगर हम इन दोनों 2 को हटा देते हैं, अगर ये दोनों 2 हट जाएगा तब हमारे पास सिर्फ ये ग्रुप और ये ग्रुप बचेगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाता। लेकिन चूंकि 2 गुने 2 ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए इसी से डिवाइड करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, हमने यहाँ पर लिख दिया है कि 256 में अगर 2 गुने 2 से बड़ा यानी कि 4 से भाग दिया जाए, देने पर भागफल एक घन संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या बराबर 4। ये हो गया आपका पहला आंसर। यहाँ पर लिखेंगे कि अब 4 से डिवाइड करके कितना आएगा, यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से प्राप्त घन संख्या बराबर हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाई 4। कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64। ठीक है, तो ये हो गया आपका वो संख्या। अब इसका जो आपको घनमूल निकालना है तो 64 का घनमूल निकालिए। उसके लिए फिर से अभाज्य गुणनखंड करना होगा। अभाज्य गुणनखंड कर दिया मैंने, इसको लिख दिया है। अब इसका ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप बन गया है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 64 का घन बराबर हो जाएगा, इस 3 2 के बदले 1 ही 2 आ जाएगा, और इस 3 2 के बदले 1 ही 2 आ जाएगा, मतलब हो जाएगा 4। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है 3125। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया है इस गुणनखंड को, अभाज्य गुणनखंड को। अब इसका हम लोग ग्रुप बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एक ग्रुप बन गया, दूसरे ग्रुप के लिए 1 5 की और आवश्यकता हो रही थी, तो इसे अगर हम हटाना चाहेंगे तो ये हमारा, जब इसको हटा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, 5 गुने 5। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि अगर 3125 को 5 गुने 5 यानी कि 25 से भाग लगाया जाए तो यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। इसके बाद लिखेंगे अतः इस प्रकार से प्राप्त घन संख्या कितनी हो जाएगी, इस नंबर में हम लोग डिवाइड कर देंगे 25 से। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 125। ये हो गया आपका आंसर, पहला आंसर। ठीक है, सॉरी, आपका आंसर ये हो जाएगा, पहला आंसर ये होगा। और उसके बाद इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका घनमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका जब घन निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड कर दिया तो अब क्या करेंगे, ये अभाज्य गुणनखंड को इसके अंदर लिख दिया। अब ग्रुप बनाएंगे तो एक ग्रुप बनेगा, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि क्यूब रूट 125 यानी कि 125 का घन बराबर हो जाएगा 5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला है 8019 यानी कि 8019। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। पहले यहाँ पर मैंने इसका गुणनखंड कर लिया है। अब इसको अगर हम लगते हैं घन के अंदर
यहाँ पर क्या हो जाएगा 80/119 बराबर हो जाएगा 3√अंडर, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसका ग्रुप बनाइए, एक ग्रुप और यहाँ पे 2 ग्रुप बन गया। ये नंबर हमारा एक्स्ट्रा में आ रहा है, इनके इसी से डिवाइड किया जाए तो हमारा परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि अगर 8019 को 11 से भाग लगाया दिया जाए या लगाया जाए तो हमें पूर्ण घन प्राप्त होगा। यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, वो संख्या निकालेंगे जिसमें 11 से पहले भाग देंगे 8019 को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे प्राप्त घन संख्या बराबर क्या हो जाएगी 8019 डिवाइड बाई 11। यहाँ पर हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 729। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग पहले 729 का हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। अब इसको यहाँ पर लिख दीजिए क्यूब रूट, और जब इसका ग्रुप बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा 729 बराबर, इस 3 में से एक ही 3 आएगा और इस 3 में से एक ही 3 आएगा, मतलब आंसर हो जाएगा 9। ये हो गया आंसर। अगला है 1408। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड कर दिया मैंने। अब इसको आप लोग यहाँ पर लिखिए क्यूब रूट 1408 बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 2 गुने 2। इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो एक ग्रुप, 2 ग्रुप बन गया, लेकिन यहाँ पे ग्रुप नहीं बन पाए, ना 2 का ना 11 का। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए अगर ये 2 गुने 11 नहीं होता तब हमारा ये परफेक्ट क्यूब हो सकता था। तो 2 गुने 11 को हटाने के लिए 2 गुने 11 से डिवाइड करना होगा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर हम 1408 को 2 गुने 11 इनके 22 से भाग दिया जाए तो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, 64 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका घनमूल निकालिए। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्यूब रूट 64 बराबर क्यूब रूट। ठीक है, अब इसका ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप बना दिया। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्यूब रूट 64 बराबर 2 गुने 2 यानी कि 4। ये हो गया आंसर। अब अगला प्रश्न है, अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्या का घनमूल ज्ञात करें। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में ही कि अनुमान द्वारा कैसे हम लोग किसी भी नंबर का घनमूल प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें। अनुमान, इसको आकलन विधि भी कहते हैं या अनुमान विधि कहते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन मेथड, अप्रोक्सीमेट मेथड भी कह देंगे इसको या अप्रोक्सीमेशन मेथड कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, 1 2 3 4 जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको इसका घनमूल निकालना है, लेकिन इसका जो घनमूल निकालिएगा आप वो अनुमान या आकलन के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको बनाते हैं हम लोग। 5832 5832 है। ठीक है, इसका हम लोग करके देखते हैं। इसमें का एक प्रश्न मैंने छोड़ दिया है 192, ये आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। देखिए एक वीडियो जो मैंने पिछली बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आकलन या अनुमान द्वारा घनमूल कैसे निकालते हैं। उसके लिए आपको ये वाला जो मैंने बताया था कि यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक का आपको मालूम होना चाहिए, या आप लिख लीजिए कॉपी में जहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसी की मदद से आपको मैं वहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस तरह के सवालों को हल करने के लिए जिसमें आपको अनुमान विधि या आकलन विधि का इस्तेमाल करने को कहा गया है, आपको पहले ये 1 का होल क्यूब, 2 का होल क्यूब, 3 का होल क्यूब करके 9 का यानी कि 10 का होल क्यूब और 10 20 30 40 50 60 70 80 90 इसका होल क्यूब आपको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए 5832 है। 5832 आपको किस नंबर के बीच में आ रहा है आपको ये देखना है पहले। देखिए 5832 आपका इसके और इसके बीच में आ रहा है, मतलब 1000 और 8000 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये कंक्लूज़न निकालना है कि जो हमारा नंबर दिया गया है उसका जो घनमूल होगा वो 10 के क्यूब और 20 के क्यूब के बीच में होगा, है ना। पर हम लोग एक लाइन लिखेंगे इसमें। अब एक चीज़ और आपको देखना है कि 10 से 20 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, 11 12 13 बहुत सारी संख्या होती हैं। ठीक है, 10 और 20 के बीच में कौन कौन संख्याएं होती हैं, ये संख्याएं होती हैं 10 और 20 के बीच में। ठीक है, अब आपको फिर से एक मरतबा टेबल देखना है। अब टेबल देखना है किस लिए, देखिए अब आपको ये देखना है चूँकि यहाँ पर जो संख्या दी गई है इसका इकाई स्थान क्या है, इसके इकाई स्थान पर 2 है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर है जिसका घनमूल घन करते हैं हम लोग तो इकाई स्थान पर 2 आता है। तो आप देखेंगे कि 8 का घन करेंगे तो आपको इकाई स्थान पर 2 आ जाएगा। इसका मतलब कि इन संख्याओं में से जो नंबर हमारा ये है जिसके इकाई स्थान पर 8 होगा वही नंबर का होल क्यूब अगर हम लोग निकालेंगे तब ये 5832 होगा। तो इसका मतलब हमारा जो नंबर हो गया, यहाँ पर हम लोग एक लाइन लिखेंगे कि अतः, है ना, क्यूब रूट ऑफ 5832 यानी कि 5832 इज इक्वल टू 18। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला जो नंबर दिया गया है वो दिया गया है 74,088 दिया गया है। अब आप फिर से इस टेबल को देखिए, इसमें आपको देखना है कि 74,088 जो है वो किस संख्या के बीच में आएगा। तो देखिए आप देखेंगे कि 64,000 और 1,25,000 के बीच में ये संख्या हमारी लाई करती है। इसका मतलब कि जो घनमूल होगा इसका वो बिल्कुल ही एकदम 40 और 50 के बीच में आएगा। आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा कि ये संख्या हमारा जो दिया गया उसका घनमूल निश्चित ही 40 और 50 के बीच में आएगा।
अब आपको ये देखना है कि 40-50 के बीच में कौन सी संख्या होगी, 41 से लेकर 49 तक के बीच में कौन सी संख्या होगी। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर इकाई स्थान क्या है 8। अब 8 देखिए कि किसके इसमें आता है, तो इस इकाई स्थान पर आता है 2, है ना। जब 2 रहेगा तब उसके जो घन निकालेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर हो जाएगा 40 से 50 के बीच में कौन सी संख्या के इकाई स्थान पर 2 होता है, तो 42 के इकाई स्थान पर 2 होता है। तो इसलिए इसका हम लोग लिखेंगे, इसलिए √74088 यहाँ पर क्यूब लगा दीजिए, क्यूब रूट इज इक्वल टू हो जाएगा 42। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसका निकालना है 421875 यानी कि 4,21,875, 4,21,875 इसका वर्गमूल घनमूल निकालना है। तो ये नंबर देखेंगे कि कहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये हम लोग देखेंगे कि 2,16,000 नहीं 3,43,000 और 5,12,000 के बीच में ये संख्या हमारी लाई कर रही है, यानी कि 70 और 80 के बीच में इसका घनमूल होगा। इनके 70 और 80 के बीच में आपको देखना है। तो 70 और 80 के बीच में कौन सी नंबर का ये घन होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है 5, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे टेबल में 5 किसके क्यूब में आ रहा है, 5 के। तो हमारा जो नंबर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए क्यूब रूट ऑफ 421875 इज इक्वल टू हो जाएगा 75। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब है 1,57,464। तो अब ये देखना है कि ये संख्या हमारी किसके बीच में आती है। तो 1,57,000 किसके बीच में आएगा, 1,57,000 आपको इसके बीच में आएगा, इसके और इस दोनों के बीच में आएगा। इनके 50 और 60 के क्यूब के बीच में ये संख्या हमारी लाई करेगी, यानी कि 50 का और 60 के बीच में ही इसका वर्गमूल घनमूल होगा, ठीक है। ये तो पता चल गया। 50-60 के बीच में कौन सी संख्या होगी, तो देखिए 4 किसके इकाई स्थान पर आएगा, कौन सी संख्या करते हैं इकाई स्थान पे, तो उसका घनमूल जब घन निकालेंगे तो इकाई स्थान पर 4 आएगा। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 4 का क्यूब करते हैं तो 4 इकाई पर आता है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसलिए क्यूब रूट ऑफ 157464 इज इक्वल टू 54। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब है अगला है 4913। देखिए इसमें कौन सा नंबर है जिन दोनों के बीच में ये 4913 लाई करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 729 नहीं 1000 और 8000 के बीच में ये नंबर हमारा आएगा, यानी कि जो इसका घनमूल होगा वो 10 और 20 के बीच में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इसको, आप लोग इसको बना के लिख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 10 और 20 के बीच में इसका घनमूल आएगा। तो इसका घनमूल अब एक्जैक्टली होगा क्या 10 और 20 के बीच में, तो हम लोग लिखेंगे, देखिए 10 और 20 के बीच में कौन सी संख्या है जिसका होल क्यूब करेंगे तो इकाई स्थान पर 3 आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके जो नंबर है यहाँ पर, तो 7 अगर रहेगा, 7 का होल क्यूब करते हैं तो इकाई स्थान पर 3 आता है ना। तो यहाँ पर 10 और 20 के बीच में कौन सा नंबर है जिसके इकाई स्थान पर 7 आ रहा है, 17 है जिसके इकाई स्थान पर 7 आता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 17, यानी कि 17 आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर इसका क्या कह रहा है, छठा नंबर में है दिया हुआ है 12,167, ठीक है। 12,167 किसके बीच में आ रहा है, देखिए यहाँ पर आप देखिएगा 1000 और 12,000 है ना, तो 12,000 आपका आ गया, 8,000 और 27,000 के बीच में आएगा, यानी कि 20 और 30 के बीच में इसका घनमूल होगा, ठीक है। तो 20 और 30 के बीच में अब एग्जैक्टली कौन सा होगा, तो इसका हम लोग लिखेंगे 12, 16, 7 और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, देखिए 20 और 30 के बीच में कौन सा नंबर होगा जिसका इकाई स्थान जिसका हम लोग घनमूल करेंगे तो इकाई स्थान पर 7 आएगा। आप चेक कीजिए इसमें कि कौन सा नंबर है जिसका घन निकालते हैं तो इकाई स्थान पर 7 आएगा। 3 का घनमूल में इकाई स्थान पर 7 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि 20 और 30 के बीच में कौन सा नंबर है जिसके इकाई स्थान पर 3 आएगा, 23 है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 23, ये हो गया 23 आंसर, ठीक है। तो छठा हो गया। सातवां अगला प्रश्न क्या है, अगला दिया हुआ है 32,768। इसको आप लोग खुद से कीजिए और एक मुझे प्रश्न इसका जो है मुझे आंसर कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में सत्य और असत्य को बताएं, सही और गलत कौन है, लाइन वो बताना है, ट्रू और फॉल्स है। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। कोई भी इवन नंबर है विषम है मतलब ऑड नंबर है तो उसका जो क्यूब करेंगे तो वो क्या सम हो सकता है, ठीक है। तो ये आप टेबल देखिए जो मैंने अभी आपको बताई थी, उससे आपको पता चल जाएगा कि जो भी नंबर हमारे पास होता है, अगर सम हमने बताया भी था कि सम संख्या का घन सम और विषम संख्या का घन विषम होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है विषम संख्या का घन सम होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पे मैं असत्य की जगह हम फॉल्स लिखेंगे और ट्रू की जगह सत्य की जगह ट्रू लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉल्स कर दीजिए, असत्य लिख दीजिए। एक पूर्ण घन 2 संख्या शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। जो भी पूर्ण घन होगा उसकी जो शून्यों की तादाद होगी वो क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता, ये सही बात है, तो ये ट्रू हो जाएगा। उसका कह रहा है यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या 2 बातें हैं। कह रहा है कि वो संख्या जिसका वर्ग 5 पर समाप्त होगा, तो कौन सा संख्या है जिसका वर्ग 5 पर समाप्त होगा, बहुत सारी संख्याएं हैं जिसके लास्ट में 5 होगा, उसका वर्ग करेंगे तो 5 पर समाप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, जो कि 5 का एक लास्ट में आता है। 15 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 5 यहाँ भी लास्ट में आ रहा है, लेकिन क्या 15 का क्यूब करेंगे तो क्या 25 पे समाप्त होगा, नहीं। 15 का क्यूब होता है कितना होता है, 3375 समथिंग होता है, ठीक है। इसका जो क्यूब होता है वो होता है 3375, ठीक है। ये 25 पर समाप्त नहीं होता है, तो ये फॉल्स लाइन हो गई, ठीक है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। आपको देखना है टेबल देख के बताइए क्या 8 पर कोई ऐसा पूर्ण घन है जो समाप्त हो रहा है। बिल्कुल 8 पर वह संख्या का घन समाप्त होगा जिसके लास्ट में 2 होगा, है ना। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, तो ये फॉल्स बात हो गई। ऐसा है
2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। आप इसी नंबर को देख लीजिए, यहाँ पर जो टेबल दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्या है कि जो नंबर हमारा 2 अंक का है, 2 अंक में क्या यहाँ पर 3 अंक पे समाप्त हुआ है, नहीं है, 2 अंक का होल क्यूब जब हमने किया है तो ये 1 2 3 4 अंक की संख्या हो गई है, ठीक है। तो ये तो एकदम गलत बात है कि भाई 2 अंक की जो संख्या है उसका क्यूब करेंगे तो हमारा जो घन संख्या आएगा वो 3 अंक की संख्या होगी। यहाँ पे ये फॉल्स बात हो जाएगी, ये फॉल्स है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। इसमें कहता है कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। आप देखिए जो आपको मैंने टेबल दिखाया था, यहाँ पर आप नंबर ऑफ डिजिट काउंट कीजिए। देखिए 2 अंक की संख्या जितनी भी है उसका जो हमने घन निकाला है, तो ये देखिए 3 1 4 है, यहाँ पर 3 और 3 2 5 हो गया, यहाँ पर 3 2 5 हो गया, यहाँ पर 3 3 6 हो गया, 3 3 6 हो गया, 3 3 6 हो गया, 3 3 6 है ना, 3 और 3 6 हो गया। 90 का जब हम होल क्यूब करते हैं तो ये 6 अंक की संख्या होती है। तो उसी तरीके से अगर 99 का भी करेंगे आप तो वो भी 6 अंक की संख्या ही होगी, ठीक है। तो इसलिए ये बात गलत है कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी फॉल्स बात हो गई, यहाँ पर फॉल्स लिख दीजिए, ठीक है। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप देख सकते हैं 2 का होल क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 3 का होल क्यूब क्या होता है, 27 हो जाता है, लेकिन 2 का होल क्यूब क्या होता है, 8 हो सकता है। तो एक संख्या हमें मिल गई जिसका होल क्यूब करेंगे तो हमें एक ही अंक वाली संख्या मिलेगी। तो ये हमारा जो लाइन है ये हमारा हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ पर आप ट्रू लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने क्या किया कि आपका जो भी प्रश्न था मैंने उसको हल कर दिया। प्रश्नावली 6.2 इस तरीके से समाप्त हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग अगले अध्याय को पढ़ेंगे हम लोग। और ये वीडियो अगर आपने देखा, आपको जो चीज़ अगर कुछ समझ में नहीं आया, अगर कहीं पे कोई दिक्कत है समझने में, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा मुझसे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन सभी को भी हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।